चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको देखना है और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। इसको अनदेखा करना मतलब एसएससी से हाथ धो लेना। समझ आ रहा है? देखते हैं पहला क्वेश्चन। बाबर ने किसे हराया था? किसको हराया था जी? किसको हराया था? राणा सांगा। किसको हराया था? राणा सांगा को। ठीक है, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में। ठीक है, खाना खाते खाते क्या सुनना है? सौ। खाना खाते खाते क्या सुनना है? सौ। खाना खाते खाते क्या सुनना है? सौ। चार मुख्य युद्ध थे, बताओ। 1526, 27, 28 और 29। ठीक, ये क्या था? 26 में पानीपत, 27 में क्या था? खानवा, 28 में क्या था? चंदेरी, 28 में क्या था? चंदेरी, और 29 में क्या था? घाघरा। ठीक है, चार महत्वपूर्ण युद्ध है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक ठीक, यदि सूर्य की कोई किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है तो मनुष्य को खाली स्थान की कमी से पीड़ित हो जाएंगे। किससे? खनिज से, वसा से, विटामिन डी से, विटामिन ई से। किससे जी? बताओ, सूर्य किरण से हमारे शरीर को क्या मिलता है? विटामिन डी। और जब विटामिन डी मिलेगा तभी हमारे शरीर में क्या बनता है? कैल्शियम। क्या बनता है? कैल्शियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? पृथ्वी गर्म है क्या? गर्म है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, तभी हम लोग रह पाते हैं। शुक्र है क्या? है। ठीक है, शुक्र क्या है? सर्वाधिक आपका गर्म ग्रह है। क्यों शुक्र गर्म ग्रह है? क्योंकि सूर्य पर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या माना जाता है? यहाँ पर वायुमंडल। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है जी? बहुत ज्यादा गर्म। इसीलिए शुक्र को क्या बोलते हैं? शुक्र को क्या बोलते हैं? भोर का तारा या सांझ का तारा। भोर या सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है, भोर या सांझ का तारा। सुबह देखना होगा शुक्र ग्रह को तो पूरब की तरफ दिखाई देगा, शाम को देखना होगा तो आपको पश्चिम में दिखाई देगा। ठीक है भाई, याद रखना, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। देखना, एकदम सुबह उठना 5 बजे दिखेगा पूर्व की तरफ। चंद्रमा रहता है ना, उसको ऊपर में ही दिखता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मुगल वंश का नहीं था? हुमायूं, पहला क्या है आपका? हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, कामरान मिर्जा। कौन रहेगा जी आपका? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी एक अफगानी था और वो हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पछाड़कर सूर्यवंश की स्थापना किया था। हालांकि हुमायूं ने पुनः 15 साल बाद अपना फिर से आधिपत्य जमा लिया था 1555 में। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? अहमदाबाद में साबरमती आश्रम। ठीक है जी, देखिए आपका एक गाना सुने हो, दे दी हमें आजादी न खड़गे बिना ढाल, साबरमती सन तूने कर दिया कमाल। किसके लिए गाना गाया जाता है? गांधी जी के लिए। इसका आंसर क्या रहेगा? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? किसकी खोज? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? बर्जेलियस ने। किसने की थी जी? बर्जेलियस। किसने की थी? बर्जेलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है? वाट प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन। तो क्या रहेगा जी आपका? जूल प्रति केल्विन। क्या रहेगा इसका आंसर? जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं हम लोग। देखिए, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति खालिस्तान को प्राप्त है। किसको प्राप्त है जी? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, जानते हो। अनुदान जो भी रहेगा क्षमा वमा करने की ताकत किसको रहता है? आपका राष्ट्रपति। याद रखना, राज्यपाल को मृत्युदंड क्षमा करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, बाकी सब अधिकार भी उसको प्राप्त है। ठीक है, मृत्युदंड क्षमा राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? बताओ जी। बेकिंग सोडा। क्या है जी? बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। याद रखना है, बाई काम करती है हमारे किचन में, बाई काम करती है हमारे किचन में, और किचन में क्या मिलता है? खाने का सोडा। मतलब खाने के सोडा को क्या बोलेंगे? बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाई घर में रहती है, याद रखना। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको धावन सोडा बोलते हैं। उसमें बाई तो नहीं है, सोडियम कार्बोनेट में बाई नहीं है, मतलब वो घर में नहीं मिलेगा, किचन में नहीं मिलेगा। और सोडियम बाई किचन में काम करते हैं, मतलब किचन में कौन सा सोडा मिलता है हम लोग को? खाने वाला सोडा। याद रखना, बाई रहेगा वो खाने वाला सोडा है, और जिसमें बाई नहीं रहेगा वो खाने वाला सोडा नहीं है, क्योंकि बाई किचन में खाना बनाती है। याद रखना। ठीक, अगला क्वेश्चन है,
शैवाल तथा खालिस्तान के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन है। इसका मैं क्वेश्चन दिया था, क्या रहेगा इसका आंसर? कवक। ठीक, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध लाइकेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? ज्योतिबा फुले ने आपके क्या है, समाज में जो चल रही कुरीति है ना, जो भी आपका छुआछूत वगैरह था, है ना, जो शूद्रों को या महिलाओं की दशा जो गड़बड़ थी उसको सुधारने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। वो रहेगा 1873। कितना रहेगा जी? 1873। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पेट्रोलियम के संचित भंडार निम्नलिखित में से कहां प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं? पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान बहुत कठोर है, हो नहीं सकता। अवसादी चट्टान नॉर्मल है। रूपांतरित चट्टान में तो होता नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता। आपका आंसर क्या रहेगा जी? आपका अवसादी चट्टानों में या तलछट चट्टानों में। ठीक है, अवसादी या तलछट। निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? इस क्वेश्चन को मैं दिया था। ठीक, देखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना आया, उसमें हम लोगों ने कृषि को लक्ष्य बनाया, और कृषि को फलित फूलित करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? बांध बनाना पड़ेगा, क्योंकि पानी हर जगह नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो बांध बनाकर जो हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो बांध थे और उसमें जो बांध में पानी भरा था, उसी को क्या कहा था? ये ही आधुनिक भारत के क्या है? आपका मंदिर है। आधुनिक भारत के मंदिर है। भगवान से कुछ मांगो तो मिले या ना मिले मुझे नहीं पता, लेकिन बांध से मांगोगे तो जरूर आपकी क्या करेगी? इच्छा को पूर्ति करेगी। मतलब देश के लिए ये अच्छा है। किसको बोला था जी? जवाहरलाल नेहरू। किसको बोला था? बांधों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में? दोनों में से एक ऑप्शन बताओ। देखो, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और क्लोरोफिल से क्या बनता है? आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो क्लोरोप्लास्ट याद रखना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनता है क्लोरोफिल वाला। ठीक, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत पर होती है? इसको हिंदी में जानते हैं हम लोग समताप मंडल, लेकिन अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो स्ट्रेटोस्फियर। क्या है जी? स्ट्रेटोस्फियर, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जो जो प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? स्वपोषी, विषमपोषी, सर्वाहारी, विघटन करने वाला। विघटन करने वाला तो जीवाणु विषाणु है। सर्वाहारी मतलब शेर भगवा है ना, विषम पोषण है ना, तो ये क्या रहेगा? आपका स्वपोषी। क्या रहेगा जी? स्वपोषी। मतलब पेड़ पौधे का देखो, सूर्य का प्रकाश लेकर भोजन बनाते हैं, ये क्या रहेगा? पौधे स्वपोषी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो गोवा। गांव वाले पड़ोजी, गांव वाले पड़ोजी, इसका ठीक है। चलो, गोवा। ठीक, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय खालिस्तान का पुनरुत्थान किया था? नौसेना का, थल सेना का, सुरक्षा का, वायुसेना का? तो किसका किया था? आपका आजाद हिंद फौज थल सेना थी। क्या थी? आजाद हिंद फौज थल सेना थी। नेक्स्ट मिलते हैं। औरंगजेब खालिस्तान का पुत्र था। औरंगजेब किसका पुत्र था जी? शाहजहां। देखो, औरंगजेब ऐसा राजा था जिसने अपने मृत्यु के दौरान बहुत ज्यादा कष्ट झेला है। ऐसा कोई भी बादशाह नहीं है जो मरने के समय कष्ट झेला हो। जैसे ये बीमार पड़ता है, इसके पुत्रों ने इसको क्या कर दिया? कैद कर लिया, और इसके सबसे प्रिय बड़े बेटा जिसका नाम है आपका दारा, है ना, दारा सिकोह, उसका कटा हुआ सिर उसके सामने प्रस्तुत किया था। 4 भाई थे और चारों में उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया था, याद रखना। ठीक है, और किसके पुत्र थे? आपका औरंगजेब शाहजहां का। वो वही शाहजहां है जिसने मुमताज ताजमहल जो सुनते हो ना, वही वाला, आगरा वाला। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, भीमबेटका खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है? मौर्य चित्रकला, वैदिक कालीन मंदिर, गुफा शैल चित्र, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए? किसके लिए है जी? आपका गुफा कालीन। देखो, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, और ये पूरा पाषाण की काल की जानकारी मिलती है। कौन से काल की जानकारी मिलती है? पूरा पाषाण काल, सबसे प्राचीन काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है भाई, यहाँ पर शैल चित्र पाए गए हैं, याद रखना। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, यहीं तक था हमारा क्वेश्चन का सिलसिला। देखिए, अच्छा लगेगा तो ज्यादा ज्यादा शेयर कर देना, सबको शेयर करना है, क्योंकि आपके एक शेयर से अगर किसी के भलाई हो सके तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक।